नमस्कार, मैं साकिब कुमार, अपना भारत टाइम्स देख रहे हैं। मुंगेर लोकसभा सीट में इस बार जो मुकाबला होने वाला है, ना तो वो एक तरफा है, ना ही वो आमने सामने की लड़ाई है। इस बार की मुंगेर लोकसभा की जो लड़ाई होने वाली है वो त्रिकोणीय होने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां एनडीए की तरफ से मौजूदा सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ आरजेडी यानी कि महागठबंधन की तरफ से अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता चुनावी मैदान में। लेकिन इन दोनों को कड़ी टक्कर देने के लिए पीयूष प्रियदर्शी जो है वो चुनावी रणभूमि में कूद चुके। हमारे साथ खुद पीयूष प्रियदर्शी हैं। सबसे पहले स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए कि पीयूष जी, इस बार चुनावी मैदान में जो पूरी लड़ाई है वो त्रिकोणीय देखी जा रही है। कैसे देखते हैं इस बार लोकसभा के चुनाव को आप? देखिए, मैं तो बोलता हूँ लड़ाई है ही नहीं जी। मुझे हर समाज का समर्थन प्राप्त है। और कुछ लोग जो है जात पात की बात कर रहे हैं कि मैं जो है आपका जो पिछड़ा का बेटा हूँ, मुझे वोट करिए। बस ये बोलने से आपको वोट मिल जाएगा? जी। हैं? आपका छवि क्या है? हैं? आपने जो इंसान जो है पे जो है रेप और मर्डर का आरोप जो है, उस तरह का जो जाति नरसंहार करता रहे वो समाज का विकास कैसे करेगा? जी। तो यहाँ तो देख ही रहे, मैं जो भी गांव विजिट कर रहा हूँ मुंगेर का, अधिकतर गांव में, अधिकांश गांव में मुझे पूर्ण समर्थन जो है मिल रहा है। और कहीं एक भी जगह मुझे इस तरह से नहीं बोला गया कि आप जो है वोट काट रहे हैं या फिर आप बैठ जाइए, इस तरह का कुछ नहीं। लोग का मुद्दा जो है जात पात से उठ करके विकास का है, और मैं विकास के मुद्दे पे ही बात करता हूँ अच्छा अधिकतर। पीयूष जी, ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा चुनावी मैदान में आप अचानक से कूद गए? क्योंकि आपके सामने जो, आप तो निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, लेकिन आपके सामने एक जहां जेडीयू की तरफ से हैं एनडीए के उम्मीदवार है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हैं। देखिए, मेरा बेस वोट जो है ना, जितने भी आप दोनों प्रत्याशी की बात करें ना, चाहे ललन बाबू हों या फिर ये अशोक बाबू हों, इन दोनों से मेरा बेस वोट बहुत स्ट्रांग है। मुझे तो जैसे देखिए, मैं धानुक मंडल जाति से आता हूँ, तो धानु गंगोता ये जितने भी जो समूह है, मंडल समूह जो है, इनका तो पूर्ण समर्थन प्राप्त है ही। ये तो बेस वोटर है ही मेरे। उसके अलावा अति पिछड़ा जो समाज है, जो शुरू से बिहार में जो अपेक्षित रहा, वंचित रहा है, इनके साथ सभी ने शोषण किया, उनका भी मुझे खुल के समर्थन जो मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि जो है वो वही दोनों के बीच में लड़ाई। यहाँ मामला जो है स्पष्ट है कि मैं निकल रहा हूँ यहाँ पे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, आपने कास्ट की बात की, अगर जो धानुक समाज की बात की जाए तो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में धानुक जो वोटर है वो सबसे ज़्यादा है। अगर एक तरफा वोट जो है वो आपके तरफ जाता है, तब तो काफ़ी दिक्कत उन दोनों को होने वाला है। देखिए, बस धानुक की बात नहीं, मैं तो पूरे अति पिछड़े की बात करता हूँ। अति पिछड़ा समाज, मूल अति पिछड़ा, जिसमें 128 जातियाँ हैं, जो कर्पूरी ठाकुर के द्वारा बनाया गया था, मूल अति पिछड़ा समाज, मैं उसकी बात करता हूँ। और जो मूल अति पिछड़ा समाज के जो विभिन्न मुद्दे हैं, जैसे आपको पता है 2015 में जो है यही जेडीयू आरजेडी की सरकार थी, उसमें कुछ दबंग जातियों को जोड़ दिया गया था। उस वजह से क्या हुआ कि मूल अति पिछड़ा समाज का जो 70 to 80% जो सीट है, कुछ जो दबंग जाति जो है। क्या कास्ट फैक्टर मैटर करने वाला इस बार चुनाव में? देखिए, कास्ट फैक्टर तो मैटर करेगा ही, समझिए, करता ही है। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है वोटिंग का। लेकिन कास्ट के साथ विकास का मुद्दा भी होना चाहिए, और मैं विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ रहा हूँ। बाकी जो जाति जो बेस है, तो इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। तो जाति समीकरण भी हमारी तरफ है। और बाकी देखिए, एक सामंतवादी है, मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा कितने अच्छे लोग हैं, और एक दुर्दांत अपराधी है। उस बीच में जनता जो है हमें पसंद कर रही है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता जो है आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर से हमें विजयी बनाएगी। आपने पीयूष जी कर्पूरी ठाकुर की बात की, आपने विकास की बात की। अगर मैं इसे जेडीयू की तरफ से जोड़ूं तो जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा पर आगे बढ़ते हैं, ऐसी उनकी आइडियोलॉजी है। दूसरी तरफ विकास की, उन्हें विकास पुरुष भी माना जाता है। कैसे टक्कर देंगे ललन सिंह को? देखिए, कर्पूरी ठाकुर की बात तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के विचारों पे कितने लोग चलते हैं? उनका विचार था कि जो समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, जो अति पिछड़ा, जिसको जो उन्होंने बनाया था, जिसकी आबादी अधिकतर, जिसमें 128 जातियां हैं, 128 के आसपास जातियां हैं, जिसकी आबादी 0.2%, 0.5% है, जिसका कोई राजनीतिक जो है वॉइस नहीं है, जिसका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, उन सभी जातियों को इकट्ठा करके उन्होंने जो मूल अति पिछड़ा समाज का जो निर्माण किया। लेकिन उस मूल अति पिछड़ा समाज को मिला क्या आज तक? उनको तो हर जगह से वंचित किया गया है। आज देखिए, बिहार में 40% के आसपास जो है मूल अति पिछड़ा समाज का जो है ये पॉपुलेशन आया था। आप उनकी आवाज़ बनेंगे? मैं तो लगातार आवाज़ उठा ही रहा हूँ उनके लिए। अब वो है कि अति पिछड़ा समाज पे मैंने छोड़ दिया है कि अगर आपको लगता है कि जो है मैं सूटेबल हूँ तो आप वोट करें, अगर नहीं लगता सूटेबल तो नहीं वोट करें। कुछ नेशनल मुद्दों पे बातचीत कर ली जाए। इस बार का जो चुनाव है, एनडीए कह रही है कि बिहार की 40 की 40 सीटों पर हमारी जीत हो रही है, देश में 400 के पार जाने वाला है। इसे कैसे देखते हैं? अब वो तो देश का जो है अभी माहौल जो है आप लोग भी देख रहे हैं कि क्या है। और जो मोदी लहर है पिछले बार की तरह नहीं है, तो कुछ ना कुछ सीट का तो नुकसान हो ही रहा है। अब बोलने का तो हर कोई बोलता है कि जो है हमको 400 क्या, जो 500 पार हो रहा है, तो लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये देखिए, अब जो है
ये विभिन्न स्टेट्स में क्या परिस्थिति रहती है, लेकिन जो है सीट थोड़े जो है कम आएंगे। अच्छा, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से पीयूष जी ये कहा जाता है कि विकास की बात ना करके कई बार अभी जैसे आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव मछली खा रहे थे तो उस चीज़ को उठाया जा रहा है, कभी कुछ और मुद्दे उठाए जाते हैं। जनता कितना इसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है जनता के ऊपर? क्या जनता कंफ्यूज होती है क्योंकि विकास की बात ना करके, उनके विचारधारा की बात ना करके, जो मैनिफेस्टो है उसमें लोगों का कैसे विकास किया जाए उस पर बातचीत ना करके वो मुद्दों को भटकाने की कोशिश करते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं दोस्त हम सबका है। यहाँ जो पब्लिक जो है जाति को एक बहुत अहम फैक्टर मानती है वोटिंग का, समझिए। और जिसके पक्ष में जाति समीकरण नहीं रहता है उसको जो है मतलब नहीं होता है, जो है इरेलीवेंट कैंडिडेट माना जाता है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्त तो हम लोग का है। देखिए, आज जो है मैं टिस बॉम्बे से पढ़ के आया हूँ। बहुत लोग वो सवाल करेंगे, टिस बॉम्बे से आप पढ़ के आए, आप जो इतने एडुकेटेड है, तो फिर आप जो अति पिछड़ा धानों की इसकी बात क्यों करते हैं? तो ये देखिए मेरी मजबूरी है, आप समझिए, मेरा कष्ट आप समझिए, ये मेरी मजबूरी है। मेरे समाज के जो लोग हैं, मूल अति पिछड़ा, धानु, गंगोता, कहार, बिन, बेलदार, ये जितने भी समाज के लोग हैं, अगर मैं इनके समाज का जो है का जिक्र नहीं करूंगा तो लोग को पता भी नहीं चलेगा कि ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनके जो आवाज़ को जो सदैव दबाया गया है। तो ये मेरा मजबूरी है। और दूसरा बात क्या है कि ये जो है इतने ही ज़्यादा जो है आपके सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं कि इनको समझ नहीं आता। बहुत जगह आप जो गाँव, आज के टाइम में भी आप मानते हैं कि ये लोग पिछड़े हैं? मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि अभी मूल अति पिछड़ा समाज का जो स्थिति है, सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है, ये दलितों से भी नीचे हो गया है। कैसे काम कीजिएगा फिर इनके प्रेजेंट जो ये सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है आपका मोस्ट जो ईबीसी कास्ट का, ये जो आप अगर सही से आकलन किया, अगर सही से सर्वे हो जाए तो ये पता चलेगा दलितों से भी नीचे है। अभी तो जाति आधारित जनगणना भी नीतीश कुमार ने करवाया था, काफी उसका भी फायदा मिलने वाला है। तो जाति जनगणना का तो मैं शुरू से विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो एक्चुअल जो पिक्चर जो रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ पाया है। और जो कुछ जो मजबूत जातियां थी अति पिछड़ा की, जो हो सके आगे चल के ये लीड कर सकती थी बिहार को, तो उनकी आबादी जो है जो एक्सपेक्टेड था उससे काफ़ी कम है। जैसे कहार समाज का जो आबादी 1.6 है, इससे अधिक है। ये आपका गंगोता, धानु, किन्गो का जो है 2-2.5% के आसपास जो पॉपुलेशन आया है, इससे काफ़ी अधिक। आप जो बिहार में जो घूमेंगे, बेलदार को लेकर सबका पॉपुलेशन काफ़ी कम आया है ईबीसी के ज़्यादातर क्लास ये कास्ट का। तो जो सत्तासीन लोग हैं वो क्यों चाहेंगे कि जैसे मेरे साथी पिछड़ा का जो बेटा जो आगे बढ़े? सत्तासीन लोग तो चाहेंगे जो पावर हम लोग के पास है, हमारे हाथ में जो है, इधर उधर करके ट्रांसफर करके अपने ही पास रखें। पीयूष जी, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है उसे क्या मैसेज दीजिएगा आप? देखिए, मुंगेर की जनता से मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप जो है सर पोलराइजेशन के चक्कर में ना आकर के जो क्षेत्र का सही में विकास कर सकता है उसको आप वोट करें। ये मैं ये भी नहीं बोल रहा कि ये मैं सबसे एलिजिबल, सबसे सूटेबल कैंडिडेट हूँ, आप मुझे ही वोट करें। लेकिन अगर लगता है कोई मुझसे भी बेहतर है तो उसे वोट करें। लेकिन वोट जो आप विकास के नाम पर करें, वोट जो है आप सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे करें। नॉमिनेशन आप करने जा रहे हैं, नॉमिनेशन के दिन क्या लग रहा है, कितना लोगों का साथ मिलेगा? तो वो तो आपको नॉमिनेशन जो 24 तारीख को, 24 अप्रैल को हमारा नॉमिनेशन है, उसी दिन आप लोग को पता चल जाएगा कि कितने लोग मेरे साथ हैं और कितने लोग विरोध में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी हैं। 24 अप्रैल को इनका नॉमिनेशन होने जा रहा है। इनका जो मुकाबला है वो जेडीयू के तरफ से जो ललन सिंह है और आरजेडी के तरफ से कुमारी अनीता चुनावी मैदान में है, उनसे मुकाबला होगा। अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पीयूष प्रियदर्शी ने इस इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें बताई, किस तरीके से जिस जाति से वो आते हैं कैसे उसे दबाया जा रहा है, कैसे वो उसकी आवाज़ बनेंगे, ये तमाम चीज़ों को लेकर, विकास के मुद्दे पर किस तरीके से काम करेंगे, इन चीज़ों को लेकर ये अब लोगों के बीच में जा रहे हैं। अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि आखिरकार मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से कौन जीतता है।